ये किसी तौर पे भी खुदा को मंजूर नहीं प्यारे कि तू एहसान करे और उससे जताने निकले। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जो आपके किसी को कुछ देने के जो नज़रिया है ना, उसको बदल देगी। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को इतना बड़ा दानी दानवीर क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी एक जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण ने पास ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और उसके बाद वो अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वाले में बांट दो। अब तो अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही ये काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि तुम लोग पंक्ति बना लो, अब मैं तुम्हें सोना बांटूंगा। सोना बांटने का काम शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में उनकी जय जयकार होने लगी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते जाते, गांव वालों को देते जाते। 2 दिन 2 रात बीत गए। अर्जुन सोना बांटते रहे, लेकिन सोना जो था वो ख़त्म नहीं हुआ। और धीरे धीरे अर्जुन के अंदर भी अहंकार आने लगा कि मैं देने वाला हूँ। गाँव के लोग भी वापस आके दोबारा लाइन में लगने लगे। इसके बाद अर्जुन थक गए थे और उन्होंने सोने की पहाड़ियों से, जिससे वो तोड़ रहे थे सोना, उन्होंने देखा कि सोना कम ही नहीं हो रहा है, पहाड़ियाँ छोटी ही नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब मुझसे ये काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम दे दीजिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम अब विश्राम करो। उन्होंने कर्ण को बुला लिया और कर्ण से कहा कि हे कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गाँव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले गए और उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। और ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से तुरंत चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुमको सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ियों में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम्हारे अंदर दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वापस चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसके पीछे उसकी जय जयकार करें, लोग उसकी तारीफ करें, या पीठ पीछे लोग उसके क्या कहते हैं या उसकी क्या बुराई करते हैं, उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान मिल चुका होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि दान जब भी दें तो ऐसे दें कि यदि आपके एक हाथ से दान हो तो दूसरे हाथ को भी ये पता ना चले कि आपने कुछ दिया है, वरना उस दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। और हमेशा दूसरों से मांगने के बजाय मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खुदा से मांग जो कुछ मांगना है बंदे, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है बंदे। यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद होती। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।